तालियां बजती रहें जोरदार। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, देखिए अक्सर अपने बच्चे को जब हम पहली बार साइकिल चलाने के लिए ले जाते हैं ना, तो बच्चा जरा सा डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, उसे थोड़ी सी घबराहट होती है। लेकिन जैसे ही हम उसे कहते हैं कि घबराओ मत, हम हैं ना, तो उसका डर जो है जैसे गायब सा हो जाता है। वो बड़े आराम से साइकिल की सीट पर बैठ जाता है और उड़ान भरने लगता है। शुरू में तो हम साइकिल को ऐसे पकड़कर उसे सहारा देते रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे बिना बताए जब हम अपना हाथ हटा लेते हैं ना, तो वो अपने आप साइकिल चलाने लग जाता है। माता पिता तो बस पीछे खड़े होकर के मुस्कुराते रहते हैं। हम हैं ना, ये है वो ताकत जो आपको हिम्मत देती है, हौसला बढ़ाती है और एक सहारा बन जाती है। हर इंसान को एक दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है। एक मजबूत संबंध का आधार होती है ये ताकत, अपनों की ताकत, अपनों के साथ खड़े होने की ताकत। और इसी के बल पर हम अपने जीवन में जितनी भी सेटबैक्स होते हैं उनका जवाब कमबैक में देने के लिए सफल हो जाते हैं। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले भविष्य में हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट अफसीन नाज और उनका पूरा जो परिवार है एक दूसरे की ताकत बने और इसी ताकत के दम पर दुनिया की हर चुनौती को मिलजुल कर परास्त करें, उस पर विजय प्राप्त करें। मेरा नाम अफसीन नाज है, मेरी उम्र 31 साल है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। मैं जेके इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। बचपन से था कि डॉक्टर बनना है करके, पर फाइनेंशियली इतनी कंडीशन नहीं थी कि डॉक्टर की पढ़ाई पापा क्लियर कर पाते, तो उन्होंने मेरा स्ट्रीम चेंज करवा दिया और फिर मैं इंजीनियरिंग फील्ड में चले गई। एक्चुअली क्या होता है कि जिस तरह से माहौल रहता है घर का, तो जब बच्चे देखते हैं कि ऐसा माहौल है, स्थिति अच्छी नहीं है घर की, तो वो मैच्योर हो जाते हैं अपने आप ही। और शायद मैं थोड़ा जल्दी ही मैच्योर हो गई इस चीज़ में, इसलिए मैंने जिद नहीं की किसी चीज़ के लिए। जो मिला उसमें खुश थे। केबीसी में आना एक कह सकते हैं कि मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती थी कि मैं कुछ कर सकती हूँ करके, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा मुझे देख के वहाँ पे प्राउड फील करें। और अफसीन नाज जी के साथ इनके अब्बू आए हैं, इनकी छोटी बहन आई हुई हैं जिनका नाम है आसिफा। तालियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत। ऑलराइट अफसीन जी, हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं आपको। देवियों सज्जनों, एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं आज तक के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर स्पोर्ट्स, जिनका नाम है विक्रांत गुप्ता जी। वैसे तो विक्रांत जी हमेशा ही हमारे खिलाड़ियों की मदद के लिए तैनात रहते हैं, लेकिन पिछले हफ्ते इन्होंने केबीसी को एक और इतिहास रचने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दौर की चौथी करोड़पति खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए का सही जवाब देकर उन्होंने विजयी करवाया। उनको खेल संबंधी विषयों के साथ साथ इन्हें बहुत से अन्य विषयों पर भी अच्छा खासा ज्ञान है। आज के इस पूरे खेल के दौरान विक्रांत जी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े रहेंगे। विक्रांत जी, एक बार फिर आपसे मिलने का हमें अवसर मिल रहा है। नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार सर, नमस्कार सर। और सर बहुत बहुत मेहरबानी, आपकी आशीर्वाद हर बार मिल जाता है। आपने करोड़पति की बात की थी। जी हाँ। तो वैसे तो वो करोड़पति नहीं, करोड़पत्नी थी। हाँ बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आज इनके खेल पर भी हमें नाज रहे, और उम्मीद है सर कि 50 लाख, 1 करोड़, और हो सकता है आज इतिहास ही हो जाए, 7 करोड़ का ही हो जाए। वाह वाह, क्या बात है। आपके मुंह में घी शक्कर सब कुछ, लड्डू पेड़ा सब। ऑलराइट विक्रांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं सर। तो विक्रांत जी हमारे साथ दिल्ली से इस खेल में जुड़े रहेंगे। जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े बात कर लीजिएगा। इसी के साथ हम भी शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति।
अफसीन जी, जी आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा छठा प्रश्न। जी पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है और आप जानते हैं कि ये चल पड़ी जी, अब आपको 60 सेकंड देंगे उत्तर देने के लिए। जी। छठा प्रश्न आज के इस खेल का पहला प्रश्न, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गाना आ गया है। आज के खेल की शुरुआत जो है वो गाने से हो रही है। बड़ा शुभ माना जाता है जब गाना होना बजता है कि नहीं? ये गाना जिस फिल्म से है उसके निर्देशक कौन है? Who is the director of the film which featured this song? जी। ठीक है, अभी गाना सुन लीजिए, पहले से सोचने लगी हैं। गाना सुनाइए कंप्यूटर जी। अच्छा, आपके चेहरे पर बहुत बड़ी और चौड़ी मुस्कान है। हम तो सोचे थे कौन है यार ये। ऑप्शन सुनिए अफसीन। जी। ए संजय लीला भंसाली, बी इम्तियाज अली, सी करण जौहर या डी आदित्य चोपड़ा। ऑप्शन सी करण जौहर। ऑप्शन सी करण जौहर, श्योर हैं? लगा दे ताला। जी बिल्कुल। करण जौहर सी कह रही हैं अफसीन, ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। अरे तो सही उत्तर निकला। ए दिल है मुश्किल। जी। फिल्म वगैरह देखती हैं आप? ये फिल्म देखी हूँ मैं। ये फिल्म देखी हुई, ओके। देखती हूँ मैं मूवीज। गायक अरिजीत सिंह, संगीत दिया था प्रीतम ने, और मुख्य कलाकार रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय बच्चन। पर्सनल क्वेश्चन। हमने सुना है कि आपका ब्याह होने वाला है। जी। बहुत चौड़ी हो गई आपकी मुस्कान। कब होने वाला है ये? ये 29 जनवरी को, 29th ऑफ जनवरी। ओह ओके, बस हाल ही में हो जाएगा ये तो। खुश हैं? हाँ खुश हूँ। ये अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है हाँ ठीक मेरी। है। तो मम्मी पापा की पसंद। हाँ जी जी, उनकी सहमत से हुआ है। तो ये होता है कि बात नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, कुछ नहीं है कि नहीं? फिर भी चोरी छिपे हो जाता है क्या बातचीत? अब्बू कान बंद कर लीजिए, आप मत सुनिए। ज्यादा बातचीत तो नहीं होती ऐसा। जी, होती कभी कभी बात। कभी कभी हो जाती है। जी। चोरी छुपे। चोरी छुपे, हाँ। कोई भी सुन नहीं रहा है, आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल, कोई नहीं सुन रहा। निसंकोच। Alright. क्या करते हैं आपके होने वाले? वो भी टीचिंग जॉब में है। ओह अच्छा अच्छा, स्कूल में टीचर है वो। ओके। जी। चलिए, दोनों का व्यवसाय एक तरह से एक ही है। जी। ऑलराइट। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको उनमें अच्छी लगती है? I mean, अभी तो ज्यादा संपर्क हो नहीं पाया, लेकिन थोड़ी बहुत जो बातचीत हुई है। सिंपल है, शायद हो सकता है कि मुझे समझेंगे बाद में आगे जाके, ये मैं होप कर रही हूँ उनसे, जी। क्योंकि मेरे को वैसा ही चाहिए था कि वो मुझे समझें आगे जाके, जो भी मेरा लाइफ पार्टनर हो, ये मैं जरूर चाहती हूँ ऐसा हो। अच्छी बात कही है आपने कि वो आपको समझें। जी। ओके अफसीन जी, बहुत सारी पर्सनल बातें हो चुकी हैं, अब आपका ध्यान खेल के ऊपर आ जाए, ठीक है? 7वां प्रश्न है 40,000 रुपए के लिए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोंकण रेलवे इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? द कोंकण रेलवेज डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ दीज स्टेट्स? ए गोवा, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात? कोंकण रेलवे। कोंकण, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र। कोंकण लाइफ लाइन लूंगी। शांत हो जाइए, चल पड़ी जी, एक लाइफ लाइन लेंगी। चारों जीवित हैं, कौन सी लेंगी आप? सी फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। अंकित कर दीजिए इसे कंप्यूटर जी। इसे तो हम हटा देंगे, लेकिन जाने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा। तो किसी और को गेस कर लीजिए। बी। बी कर्नाटक। कर्नाटक बी पे ताला लगाइए। ये गलत होता, सही उत्तर है गुजरात। कोंकण रेलवे मुख्य रूप से 3 राज्य महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है।
known to be one of the most difficult projects to have been constructed in the world. It passes through the mountainous Konkan region in western India. It is considered an engineering marvel. बहुत ही मुश्किल तरीके से इस कोंकण रेलवे को बनाया गया था, इस प्रोजेक्ट को पहाड़ों के बीच में से और 3 राज्यों में से निकल करके ये गुजरती है. ऑलराइट, एक लिस्ट हमने आपको दिखाई थी. आपने क्या चुना था उसमें अफसीन? एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट चुना था. ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, जैसा कि अफसीन जी कह रहे हैं, एंटरटेनमेंट के आधार पर अगला प्रश्न डालिए. किस फिल्म में भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान अभिमन्यु सिंह को उनकी गर्लफ्रेंड प्रीति छोड़ देती हैं? इन विच फिल्म वॉज अभिमन्यु सिंह, द वाइस कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, डम्प्ड बाय हिज गर्लफ्रेंड प्रीति? ए. स्टम्प्ड, बी. अजहर, सी. चक दे इंडिया, डी. दिल बोले हड़प्पा. ऑप्शन सी, चक दे इंडिया. चक दे इंडिया श्योर है? श्योर. सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी. ये सही जवाब आपने दिया है अफसीन जी, क्या बात है. फिल्म में अभिमन्यु विवान एक क्रिकेटर है जो हॉकी का सम्मान नहीं करता और उसे गिल्ली डंडा कहता है. वो प्रीति सबरवाल यानी कि सागरिका घाटगे से हॉकी और उनके इस रिश्ते के बीच चुनने को कहता है. प्रीति हॉकी को चुनती है और संयोग से वास्तविक जीवन में सागरिका ने क्रिकेटर जहीर खान से शादी की. आपको जी. मालूम है? ये पता ओह, है. हाउ नाइस. अब अफसीन जी आ रहा है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए. अफसीन जी, ये रहा आपके सामने. इनमें से कौन सा नाटक नाटककार हबीब तनवीर द्वारा नहीं लिखा गया है? विच ऑफ दीज प्लेज नॉट रिटन बाय प्ले राइट हबीब तनवीर? ऑप्शन सुनिए. ए. घासीराम कोटवाल, बी. बहादुर कलारिन, सी. चरणदास चोर, या डी. आगरा बाजार. चरणदास चोर तो उन्होंने लिखा है. लाइफलाइन. शांत 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 शांत. एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं आप? वीडियो कॉल है, 50-50 है, आज द एक्सपर्ट है. वीडियो कॉल अ फ्रेंड. वीडियो कॉल अ फ्रेंड. अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी. 5 नाम आपने दिए थे अफसीन जिनसे आप बात करना चाहती हैं. ये है वो नाम. आशीष शुक्ला जी हैं, धर्मेंद्र हैं, रविकांत सर हैं, विनय सर हैं और मौलाना साहब हैं. आशीष शुक्ला सर से बात करना चाहूँ. आशीष शुक्ला. ऑलराइट, आशीष शुक्ला जी को फोन लगाइए. वीडियो कॉल करेंगे हम इनके साथ. कहाँ हैं ये, क्या कर रहे हैं? बिलासपुर में. ये मेरे सीनियर सर हैं. ये वो आपके सीनियर है ये? जी, कॉलेज सीनियर है ये. आशीष शुक्ला जी नमस्कार. मैं नमस्कार सर. नमस्कार. मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से. जी जी जी. अफसीन नाज बैठी हैं हॉट सीट पर जी सर. और उनका कल्याण कर दीजिए. प्रश्न का सही उत्तर दे दीजिए कृपा करके. कोशिश रहेगी सर, पूरी कोशिश रहेगी. तो अफसीन आपसे अपनी आवाज में एक प्रश्न पूछेंगे. उसके 4 ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी, डी. जी सर. 45 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए. जी. रेडी? जी सर. अफसीन आपका समय शुरू होता है अब. इनमें से कौन सा नाटक नाटककार हबीब तनवीर द्वारा नहीं लिखा गया है? घासीराम कोतवाल, बहादुर कलारीन, चरणदास चोर, आगरा बाजार. नहीं लिखा हबीब तनवीर ने. ऑप्शन ए और बी में मैं कंफ्यूजन हूँ, एक बार फिर से बोलिए ए और बी ऑप्शन. घासीराम कोतवाल, बहादुर कलारीन. हाँ, मैं कुछ कंफ्यूजन हूँ. ए हो सकता है लेकिन मैं श्योर नहीं. बाकी नीचे के 2 तो हबीब तनवीर ने ही लिखा है. शायद हो सकता है. घासीराम कोतवाल. मैं श्योर. हाँ, मैं श्योर नहीं हूँ. मैं श्योर नहीं हूँ. बी और सी और डी तो उन्होंने लिखा है, इतना श्योर हूँ मैं. क्या लगता है, क्या करेंगे आप? ए को लॉक लॉक कर दें ए को. जी. घासीराम कोतवाल ए कह रहे हैं. इनके सहायक लगा दीजिए ताला ए को. अरे तो बाप. अफसीन, हम तो चाह रहे थे कि आज आप अपना
नाच जो है यहाँ दिखा दें। आशीष जी ने जो कहा है वो सही जवाब है। थैंक यू सर, थैंक यू। बजा दिया आपने आशीष भाई साहब। हबीब तनवीर का बचपन का नाम हबीब अहमद खान था और कविता लिखने के बाद उन्होंने अपना नाम हबीब अहमद खान की जगह हबीब तनवीर रख लिया। घासीराम कोटवाल 1972 में विजय तेंदुलकर द्वारा लिखा गया एक राजनीतिक व्यंग था। हबीब तनवीर का जन्म रायपुर में हुआ था। जी। अफसीन जी 8 प्रश्न हो गए हैं और अब आएगा 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए का। जी। ठीक है, ऐसे मत बैठिए आप, ऐसे बैठने का समय निकल गया है। लाइफलाइन चलेगी ना दो? अरे कोई बात नहीं, लाइफलाइन चलेगी। और आपको मालूम है, आपको कई बार हम कहते हैं 3-3 लाइफलाइन चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं लोग 1 करोड़ पे। आपको पता है? 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश का संसद राष्ट्रीय सभा और प्रतिनिधि सभा नामक 2 सदनों से मिलकर बना है? The parliament of which of these countries consists of a राष्ट्रीय सभा and a प्रतिनिधि सभा? ऑप्शन सुनिए। ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी मॉरिशस, डी फिजी। प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा। कुछ है ज्ञान? नाम याद नहीं आ रहा अभी कुछ बारे में, पर शायद बांग्लादेश नहीं, राष्ट्रीय सभा, प्रतिनिधि सभा, मॉरिशस। 10 सेकंड रह गए हैं, जल्दी बोलिए। लाइफलाइन। शांत शांत शांत। अरे यार, 50-50 या आस्क द एक्सपर्ट? आज से एक्सपेक्ट करो। आस्क द एक्सपर्ट। ओके, कमेटी महाशय इस लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए। विक्रांत जी, आपकी बड़ी जल्दी बारी आ गई है। विक्रांत गुप्ता जी, मान्यवर, प्रश्न आपने सुन लिया होगा हमारे मुख से। इनमें से किस देश का संसद राष्ट्रीय सभा और प्रतिनिधि सभा नामक 2 सदनों से मिलकर बना है? 60 सेकंड दूंगा आपको मैं और ABCD बोलूंगा और आपको बताना है सही उत्तर। कृपया करके अफसीन जी को आप मदद कीजिए। रेडी? ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी मॉरिशस, डी फिजी। करेक्ट आंसर बी नेपाल है। दरअसल वो बिल्कुल भारत की हमारी पार्लियामेंट की तरह है। जो राष्ट्रीय सभा है वो राज्यसभा की तरह उसको अपर हाउस कहते हैं और जो प्रतिनिधि सभा है वो लोकसभा की तरह उसे लोअर हाउस कहते हैं। तो द करेक्ट आंसर जो है वो आप चुपचाप बी नेपाल के साथ जाइए। ओके जी, बी को लॉक। उन्होंने कहा चुपचाप, आपने तो बोलना शुरू कर दिया। क्या करें? बी नेपाल को लॉक। बी नेपाल पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस, एब्सोल्युटली द राइट आंसर। The Parliament of Nepal consists of the National Assembly, जिसका अभी उन्होंने बताया, राष्ट्रीय सभा as the upper house and the House of Representatives, प्रतिनिधि सभा as the lower house। जीत गई हैं आप 1,60,000 रुपए। 3 लाइफलाइन की चली गई, लेकिन हम इनको भरोसा दे रहे हैं कि घबराइए मत। बहुत से ऐसे खिलाड़ी यहाँ आते हैं 3-3 लाइफलाइन चली जाती है, फिर भी आगे चले जाते हैं। आप बिल्कुल इत्मीनान से खेलिए अफसीन जी, चांस आपको नहीं लेना चाहिए। सही उत्तर हो तो ही जाइए। अभी भी 1 लाइफलाइन बची हुई है और आ रहा है प्रश्न, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। ये रहा वो प्रश्न 3,20,000 रुपए जीतने के लिए। परमाणु बम के विकास का श्रेय किस भौतिक विज्ञानी को दिया जाता है? Which physicist is credited with the development of the atomic bomb? नाम सुनिए। A. J. Robert Oppenheimer, B. Albert Einstein, C. Richard Feynman
या डी स्टीफन हॉकिंग? डी तो नहीं है, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी नहीं है, ए और सी में कंफ्यूजन है मेरे को। ए लग रहा है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रिचर्ड फेनमैन। 15 सेकंड में बोलिए क्या कीजिएगा? ए पे ताला लगा दीजिए। ए जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर कह रहे हैं, ताला लगाइए। 2 सेकंड बचे थे, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह क्या बात है, वेल प्लेड अफसीन। बहुत मुश्किल प्रश्न था लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। वाह क्या बात है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान परमाणु बम बनाने के लिए अमेरिका द्वारा चलाई मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया था। इसलिए इन्हें परमाणु बम का जनक कहा जाता है। इसे 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा में गिराया गया था। ऑलराइट, 3,20,000 रुपए और चेक आ रहा है आपके नाम। अफसीन, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, 3,20,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। हर बार यहाँ जितने भी लोग 3-20 जीत जाते हैं उनसे पूछते हैं क्या कीजिएगा, क्या महत्व रखते हैं आपके लिए। मैं जानता हूँ कि आपके लिए बहुत महत्व रखता है जी। और ये भी हम नहीं पूछेंगे कि इसका इस्तेमाल आप कैसे कीजिएगा, लेकिन क्या कीजिएगा आप इसका? सर एक्चुअली क्या है कि बचपन से हम लोग बहुत फाइनेंशियली इश्यूज देखे जी, हैं। जी। किल्लत हुई है पैसों की, हर चीज़ को लेके, छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत कुछ देखे हैं। कुछ भी लेना होता था, टॉयज भी लेने होते थे तो सोचना पड़ता था। पापा मम्मी को नहीं बोलते थे क्योंकि समझदारी शायद आ चुकी थी पहले से ही मन में कि ये चीज़ जब नहीं हो सकती तो क्यों बोले। एक तरीके से खुद हो जाता है, वैसा आ गया था। इवन कपड़े भी ऐसा होता था कि ईयरली के हिसाब से ईद में बनते थे हमारे नए कपड़े। तो एक टाइम ऐसा था कि सिर्फ साल में एक बार कपड़े होते थे हमारे, नए कपड़े, बाकी नॉर्मल तो होते थे। तो पूरे फंक्शंस कुछ भी होता था साल भर का, तो हम लोग मैक्सिमम टाइम ऐसा होता था कि वही कपड़े पहन के जाते थे। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते भी थे कि इन लोग साल भर अब यही कपड़े पहनते दिखेंगे, या एक बार लेते हैं इन लोग और साल भर दिखते हैं। इवन कजिन्स भी हमारे ऐसा ताने मारते थे। तो मायने तो बहुत रखता है। पर अभी हालात पहले जैसे तो नहीं हैं। ऑब्वियसली हम सब अब कमाने लग गए हैं, जॉब्स कर रहे हैं, तो पैसे अभी पहले जैसे स्थिति नहीं, पहले से मच बेटर में है अभी। पर इस पैसे का हमारा ऐसा मन है सभी का, घर वालों का, कि एक बार हज करने सब जाए एक साथ। जी जी, वेल डन। अब्बू आप तो बोल दीजिए अफसीन को कि आपको बहुत गर्व है, नाज है आपको इन पर। यहाँ सर बहुत गर्व है उसके ऊपर, बहुत नाज है उसके ऊपर। बोल दिया उनके मुंह से, ठीक है। तब से ये आंसू बहा रही हैं कि कब मैं कुछ ऐसा करूं जिससे अब्बू जो हैं उनको गर्व हो मुझ पर। आज बात हो गई। आपने अभी वीडियो जो हमने देखा था कल, उसमें एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी जी। कि बच्चे जो होते हैं घर की परिस्थिति देख करके समझ जाते हैं जी कि हमारी परिस्थिति जो है यहीं तक सीमित है, जी यहाँ नहीं जा सकते हम, जी ये नहीं कर सकते हम, ये नहीं मांग सकते क्योंकि जी। हमारे घर की परिस्थिति। हम जब बच्चे होते हैं ना तो पहले आपको लगता है अरे यार उनके पास है, हमारे पास क्यों नहीं? जी वो ऐसे कपड़ा रोज पहन रहे हैं, हम क्यों नहीं पहन सकते? फिर धीरे धीरे जब माता पिता उन्हें समझाते हैं तब उनकी समझ में आता है कि अच्छा भाई हम लोग इस कैटेगरी में हैं, वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन अपने आप को संभाल लेते हैं वो, और बिल्कुल। उसी के दायरे में वो काम करते हैं और अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं अफसीन जी की आगे चलकर आपके साथ कभी भी ऐसा ना हो कि आपके लिबास के ऊपर कोई ताने मारे
और आपको ईद का इंतजार करना पड़े कि अब नए कपड़े आएंगे आपके नहीं, पास। अभी स्थिति पहले से बेटर है सर। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। ऑलराइट, अब ये चल पड़ी जी जो बहुत तंग कर रही थी, ये शांत हो शांत हो जाएंगी। जाएगी। यहाँ हमारा 16वां प्रश्न जो है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाएगा। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, जी। 50-50। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। अवसीन नाथ जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर कभी थोड़े वक्त के लिए भाग्यनगर के नाम से भी जाना जाता था? Which of these cities was once briefly known as भाग्यनगर? ऑप्शन सुनिए। ए बेंगलुरु, बी वडोदरा, सी श्रीनगर, डी हैदराबाद। डी लग रहा है मेरे को, हैदराबाद, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में भी है शायद कि नाम चेंज करने का, कि भाग्यनगर, ऐसा सुनने में आ रहा है कि हैदराबाद का लोग बातचीत ऐसा कर रहे हैं कि बातचीत नाम कर रहे change- हैं। जी। ओके, तो हैदराबाद लग रहा है मेरे को, डी ऑप्शन। क्या लगा दें? जी। कमरे डी हैदराबाद, ताला लगाइए, कह रहे हैं अफसीन नाज जी। वेल प्लेड अफसीन, दिस इज द राइट आंसर। वाह! जब कुतुब शाही साम्राज्य की राजधानी गोलकोंडा किले से एक नई जगह पर स्थानांतरित की गई तो इसका नाम भाग्यनगर रखा गया। ये भागमती के नाम पर रखा गया, जो बाद में कुली कुतुब शाह की पत्नी हैदर महल बन गई और इस तरह हैदराबाद का नाम का जन्म हुआ। हैदराबाद की स्थापना 1591 से लेकर के 92 में मूसी नदी के किनारे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। इतना लंबा चौड़ा इतिहास इस प्रश्न के पीछे, और आपको इसका सही उत्तर मालूम था। बहुत बहुत बधाई आपको अफसीन जी। अगला प्रश्न जो है दे सकता है 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 2020 में अदिति अशोक ने अर्जुन पुरस्कार जीता है? जी। For excellence in which sport did Aditi Ashok win the Arjuna Award in 2020? अंग्रेजी में इसको अर्जुना लिखते हैं, जी। हम बोलेंगे अर्जुन। अर्जुन पुरस्कार जीता। ऑप्शन सुनिए। ए गोल्फ, बी चेस, सी वेट लिफ्टिंग या डी साइकिलिंग। गोल्फ, शतरंज, भारोत्तोलन, साइकिलिंग। अर्जुन अवार्ड के बारे में पढ़ा है मैंने, पर वेट लिफ्टिंग तो नहीं है। क्या से चेस में भी तो नहीं होना चाहिए। गोल्फ या साइकिलिंग। किस ओर जा रहा है आपका ध्यान? बी और सी तो नहीं लग रहा है मेरे को। ए और डी में कंफ्यूजन है कि गोल्फ की साइकिलिंग। अदिति अशोक के बारे में याद ही नहीं आ रहा है। अर्जुना पुरस्कार, अदिति अशोक, अदिति अशोक। साइकिलिंग होना चाहिए लग रहा है मेरे को, पर साइकिलिंग शतरंज, वेटलिफ्टिंग, अदिति अशोक। एक लाइफलाइन यूज करते हैं 50-50। 50-50 लाइफ है। ओके, तो 50-50 को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और दो जो गलत विकल्प हैं इनको हटा दीजिए।
गोल्फ या चेस? एक सही उत्तर आपको देगा 12,50,000। दो बचे हुए हैं, क्या लग रहा है, किस ओर जा रहा है ध्यान आपका? गोल्फ लग रहा है मेरे को, गोल्फ होना चाहिए, शतरंज तो नहीं होना चाहिए। गोल्फ लग शतरंज, आदित्य अशोक। बिल्कुल ध्यान से निकल गया, ऐसा लग रहा है, याद नहीं आ रहा। शतरंज भी हो सकता है। दो ही बचे हैं आपके पास। चेस मेरे को, पर गलत मत हो जाए। या तो गोल्फ है या चेस है। सही, देखिए कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास है, सोच लीजिए एक बार इत्मीनान से। आदित्य अशोक का नाम ऐसे अर्जुन पुरस्कार जीती है। गोल्फ, शतरंज, क्या कीजिएगा? शतरंज में याद नहीं आ रहा नाम, हो सकता है गोल्फ हो, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज पे। मेरे को गोल्फ लग रहा है कि गोल्फ होना चाहिए आदित्य अशोक के लिए। गोल्फ पे ताला लगा। जाएंगे आप गोल्फ के जी साथ? गोल्फ पे, मेरे को गोल्फ ही लग रहा है कि गोल्फ होना चाहिए आदित्य अशोक का। सोच लिया इन्होंने, निर्णय ले लिया है। एक गोल्फ पे ताला लगा जाए। विक्रांत जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं, सर आपको क्या लगता है, ये सही है गलत है? गोल्फ सर मैं स्पोर्ट्स? ये नहीं समझ रहा कि अफसीन जी ने पहले चेस किया था, तो चेस के साथ कंटिन्यू क्यों नहीं किया आपने? मेरे को गोल्फ लग रहा है आदित्य अशोक का, पर चेस में मैं नाम नहीं सुनी आदित्य अशोक के लिए। शतरंज नहीं लग रहा था। आपको वैसे जो लग रहा है गोल्फ, एक छोटा सा हिंट दे देता हूं। इन्होंने अभी जो ब्राजील 2016 के ओलंपिक्स हुए थे, उसमें देश के लिए खेली थी, और गोल्फ ही सही आंसर है। Well played. विक्रांत जी एकदम माहिर हैं स्पोर्ट्स के मामलों में। जी आदित्य अशोक को अगस्त 2020 में, जैसा कि अभी वो कह रहे थे, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 2016, जैसे कि अभी विक्रांत जी कह रहे थे, ओलंपिक गेम्स में भारत की तरफ से खेलने वाली पहली और एकमात्र महिला गोल्फर, एकमात्र। 12,50,000 रुपए आपने जीत लिया है अफसीन जी। और अब्बू के चेहरे पर पहली बार देख रहा हूं एक मुस्कान। बिल्कुल, आप देख लीजिए, ये देखिए, बहुत गर्व हो रहा है, बहुत नाज हो रहा है उनको आप पर। साबित कर दिया आपने, जो संकल्प लेकर के आप यहां आई थी ना, वो साबित हो गया आज। अब आप सिंह जी आ रहा है 25 लाख रुपए का अब कोई प्रश्न। लाइफलाइन नहीं है। कोई लाइफलाइन नहीं है, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। 12,50 बहुत भारी रकम जी होती है। जी 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस कंपनी का नाम उसके संस्थापक के नाम पर नहीं है? Which of these companies is not named after its founder? A. Ford Motor Company. B. Toyota Motor Corporation. C. Hyundai Motor Company. D. Honda Motor Company. कहीं पढ़ा हो, कोई भी ज्ञान हो, काम करते वक्त कभी भी इसकी चर्चा हुई हो, सोच लीजिए, समय है आपके पास। न अगर आपको सही उत्तर मालूम हो, आप क्विट कर सकती हैं। 12,50 आपने जीत लिया। डी तो नहीं होगा, होंडा मोटर कंपनी तो नहीं है। फोर्ड तो है, हाँ, टोयोटा मोटर्स
Hyundai, Honda Motor Company. मेरे को बी और सी में कंफ्यूजन हो रहा है, टोयोटा और Hyundai में। टोयोटा, फोर्ड, हंड्रेड परसेंट श्योर होना चाहिए यहाँ पर आकर के आप। जी जी जी। गैस वक्त चलता नहीं है, लग रहा है नहीं लग रहा है, ये भी नहीं चलता। या तो आपको इसका सही उत्तर मालूम है तो ही बोलिएगा, जी नहीं मालूम है तो क्विट कर जाइए। 1250 आप जीत रहे हैं, लेकिन आपको गैस करने से हम रोकेंगे नहीं, जी। केवल चेतावनी दे सकते हैं कि अगर गैस वक्त गलत हो गया तो आप हार जाइएगा। हे भगवान, 9,30,000 रुपए। जी, बड़ी अमाउंट है। वो तो है यार, होंडा होंडा तो नहीं, Hyundai, टोयोटा मोटर्स। मेरे को सी लग रहा है, Hyundai मोटर कंपनी। मोटर कंपनी टोयोटा भी तो हो सकता है। क्या करना चाहेंगे आप सीन? मेरे को सी लग रहा है, Hyundai मोटर कंपनी होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि फोर्ड, टोयोटा और होंडा में सुनी हूँ नाम। Hyundai मोटर कंपनी होना चाहिए, मेरे को इसका लग रहा है सी होना चाहिए, कि फोर्ड, टोयोटा और होंडा। सी को मैं लॉक करना चाहूँगी, कि मेरे को सी लग रहा है कि इसका आंसर होना चाहिए कि फोर्ड, टोयोटा, होंडा नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए इसका आंसर। Hyundai मोटर कंपनी। सी को लॉक करो। आपको क्या लगा मेरे चेहरे पे उत्तर? मेरे को सी लग रहा है, सी होना चाहिए इसका आंसर, Hyundai आप निर्णय लीजिए और मुझे बताइए, हम ताला लगाने को लिए तैयार हैं। सी को अगर लॉक आपको लगता है कि ये सही है और आपने तय कर लिया है, मेरे को सी लग रहा है, Hyundai मोटर कंपनी ही होना चाहिए इसका आंसर। समझ गए ना खेल के नियम को? बोलिए क्या करें? सी को लॉक करते हैं। कबीर महाशय, सी Hyundai मोटर कंपनी, ताला लगाइए। अब ऐसा मत देखिए प्लीज, ऐसा मत बोलिएगा कि रॉन्ग है प्लीज। आपने कहा फोर्ड नहीं हो सकता, टोयोटा नाम से है, होंडा नाम से, Hyundai कैसे आया आपके मन में? क्योंकि मेरे को Hyundai ही याद आ रहा है कि ये होंडा के नाम पे नहीं है, बाकी तीनों है मेरे को लग रहा है, बस ये नहीं है Hyundai। कितने निराश हो गए हैं आसिफा जी, देखिए उनको सर नीचे करके टिश्यू पेपर की जरूरत पड़ गई है। 25 लाख आप जीत गए। Well done, Afseen. Well played. Hyundai की स्थापना 1947 में दक्षिण कोरिया में Hyundai कंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में हुआ। Hyundai का अर्थ आधुनिकता होता है। Hyundai के संस्थापक चुंग जू युंग थे और इस नाम से कंपनी का नाम नहीं पड़ा। सोइचिरो होंडा उनका नाम था, होंडा मोटर कंपनी। फोर्ड मोटर्स हेनरी फोर्ड, टोयोटा मोटर्स कीचिरो टोयोटा या टोयोदा। कैसे आपने अनुमान लगाया, ये मैं अभी भी सोच रहा हूँ। इसके लिए मुझे लाइफलाइन की जरूरत पड़ेगी। मेरे को याद आ रहा था कि बाकी का मैं पढ़ी हूँ कहीं ना कहीं। Hyundai मेरे को लगा था कि नहीं होना चाहिए इसका, बाकी Well played, तीनों का Afseen कहीं ना जी। कहीं पढ़ी ऐसा लगा था। वेल प्लेड। थैंक यू। क्या करें, अब आगे चलें। अब तो अब्बू जी जो हैं वो बस प्रसन्न चित्त एकदम खुश हैं।
बेटी ने दिखा दिया अपना हाथ। कभी भी उनको संदेह नहीं होगा, डाउट नहीं होगा कि मेरी बेटी जो है वो कामयाबी हासिल कर सकती है अपने बल पर। बहुत उम्दा तरीके से आपने खेला है। 25 लाख रुपयों में क्या क्या आ जाएगा अफसीन? सभी लोग हज करके आ जाएंगे अब तो 25 लाख में पूरा परिवार। घूमने फिरने का भी आपको शौक होता होगा, कई कई जगह जाने का, ट्रैवल करने का मेरा बहुत मन करता है। मन है? बहुत ज्यादा। कहाँ कहाँ जाने का मन करता है आपका? ऐसा पर्टिकुलर सोच ही नहीं हूँ कि इस पर्टिकुलर जगह पे जाना है, पर मेरे को लगता है कि जो बचपन से सब रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह रहे हैं, दब दब के रहना हर चीज़ में कि ये नहीं करना है वो नहीं, अब ऐसा लगता है कि मस्त किसी अच्छी सी जगह पे जाऊं अकेले, किसी के भी साथ नहीं। तो विवाह हो जाएगा फिर? तब भी उनके साथ भी नहीं। अरे वाह। अकेले जाना कि मैं अपने आप को एंजॉय कर सकूं, खुद को खुद की अपनी जो लाइफ है जी, अपने जी। मन से अपने तरीके से जी सकूं। बहुत अच्छी बात। ऑलराइट, मैं टिश्यू ले रही हूं। अब आ रहा है 14वां प्रश्न और इसका मूल्य है 50 लाख रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं बची है, बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा प्लीज अफसीन, डोंट टेक एनी रिस्क्स। 50 लाख रुपए, 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। अफसीन, नाज जी, ये रहा। – 1942 में अमेरिकन, ब्रिटिश, डच, ऑस्ट्रेलियन कमांड ऑफ द एलाइड फोर्सेस का कमांडर किसे बना गया था? Who was made the commander of the American, British, Dutch, Australian command of the Allied forces in the year 1942? A. Lord Willingdon. B. Lord Linlithgow. C. Lord Wavell. D. Lord Mountbatten. लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिंलिथगो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन तो नहीं होना चाहिए। लॉर्ड वेवेल तो भी नहीं था उस समय। लॉर्ड लिंलिथगो ही कुछ मुझे याद आ रहा है। विलिंगटन। डी तो फॉर श्योर नहीं है इसका आंसर। सी ए बी में लॉर्ड विलिंगटन तो नहीं था, वेवेल भी नहीं होना चाहिए। कोई होना चाहिए इसका आंसर, वेवेल नहीं था, विलिंगटन नहीं था, माउंटबेटन तो नहीं है इसका आंसर। मैं इसका श्योर तो नहीं हूँ, पर मेरे को लिंलिथगो लग रहा है, पर श्योर नहीं हूँ मैं इसके बारे में। सही जवाब 50 लाख, गलत जवाब नीचे आ जाएंगे 320 पर। जी। 21,80,000 आप हार जाएंगे अगर आपने गलत उत्तर दिया। जी। एकदम सही आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पर गेस वर्क चलता नहीं। मैं श्योर नहीं हो पा रही हूँ। मैं क्विट करना चाहूँगी। क्विट करेंगे? जी। अफसीन नाज जी, कंप्यूटर जी, क्विट करेंगे। हम आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट कर सकें। 25 लाख रुपए आप जीत गई हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। एंड वेल प्लेड अफसीन, बहुत ही सुंदर तरीके से आपके लिए ये जो आपकी 25 लाख रुपए जीती हुई रकम है, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। ये है आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 25 लाख रुपए सही दबाया कि नहीं, कंफर्म किया, आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए हैं तुरंत, अभी के अभी।
अब्बू आप खुश हैं कि नहीं? बस खुश हैं कि नहीं आप? यहाँ खुश हूँ। बेटी ने आप कमाल कर दिया है आज। बड़ा नाज होना चाहिए आपको इनके ऊपर। ये तमन्ना लेकर के आई थी कि मैं साबित कर दूंगी, आज कर दिया इन्होंने। बहुत बहुत बधाई आपको आपसे। थैंक यू सो मच। बिग हैंड। जाने से पहले इसका उत्तर देना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। ए लॉर्ड विलिंगडन। ए लॉर्ड विलिंगडन पे ताला लगाया जाए, ये गलत होता। सही है लॉर्ड वेवल। Archibald Percival Wavell was a senior officer of the British Army. He served as Commander-in-Chief India from July 41 to June 1943. वे भारत के वाइसरॉय भी रहे। All right. अब सीन एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। खूब अच्छी तरह से इसका उपयोग कीजिएगा ये 25 लाख रुपयों का। Give her a big hand, ladies and gentlemen. Thank you. अब से ही नाज 25 लाख रुपए जीत करके गई हैं। कितनी खूबसूरती से खेला और मन में दृढ़ करके आई थी कि यहाँ मुझे कुछ साबित करके जाना है और कर दिया इन्होंने। खेलेंगे अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शुभ अवसरों पर दिए जाने वाले उपहार की इन रकमों को उनके मूल्य के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं। Arrange these amounts given as gifts on auspicious occasions in increasing order of their value. Ready? ये रहे ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर। ए 1100 रुपए, बी 2100 रुपए, सी 11 रुपए, डी 101 रुपए। And the time is up. देखते हैं कि सही प्रश्न, सही उत्तर, सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी 11 रुपए, फिर आता है डी 101 रुपए, फिर आता है ए 1100 रुपए और अंत में है बी 2100 रुपए। यह है सही क्रम। सी डी ए बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। केवल 3 ने दिया सबसे तेज जवाब। आलोक कुमार शर्मा, राम भाई साहब, राम अरे बैठिए बैठिए। राम राम देवेंद्र संजय मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं। आलोक कुमार शर्मा जी, ये अजमेर राजस्थान में एक गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक हैं, टीचर हैं आप। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब और शुभकामनाएं। आपके सुपुत्र आपके साथ आए हुए हैं कंपेनियन के रूप में। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम दक्षेश शर्मा है। ओके। और आपके साले साहब आए हुए हैं चंद्र प्रकाश तिवारी। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ। धन्यवाद। आलोक कुमार जी, आपका ध्यान अब हम खेल की ओर लगवाएंगे। हाँ सर। नियम तो आपको पता ही है। लाइफ लाइन्स के बारे में आपको ज्ञान है, हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके बारे में हमने आपको बता दिया है। बिल्कुल सर। विक्रांत गुप्ता जी हैं, जब कभी भी आपको उनकी आवश्यकता पड़े उनसे आप प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। देवी और संजय, कौन बनेगा करोड़पति? आलोक कुमार शर्मा जी के साथ लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट आलोक कुमार शर्मा जी, पहला प्रश्न आ रहा आपके सामने। 1000 रुपए मूल्य है इसका। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जब आपके अध्यापक आपको किसी बात को गांठ बांधने के लिए कहते हैं तो वो क्या करने के लिए कहते हैं? इफ योर टीचर सेज गांठ बांधना टू यू अबाउट समथिंग, देन व्हाट आर दे आस्किंग यू टू डू? ए टू फॉरगेट, बी टू इग्नोर, सी टू रिमेंबर, डी टू हाइड। हिंदी में सुनिए। भूल जाने के लिए, अनदेखा करने को, याद रखने को या बात छुपाने को? सी याद रखने को लोग किया जाए। सी को ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। ये रहा आलोक कुमार जी। फरहान अख्तर की इस फिल्म के शीर्षक को पूरा करें। भाग डैश भाग।
What is missing from this title of the Farhan Akhtar movie Bhaag Dash Bhaag? A. Arjun, B. Milkha, C. Usha या D. बल्लू? बी मिल्खा। श्योर है? हाँ सर श्योर। बी मिल्खा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। ये रहा आलोक कुमार जी। MS वर्ड में किसी शब्द को लिखने पर कौन सा रंग वर्तनी की गलती को दर्शाता है? Which color indicates a spelling mistake when typing a word in MS Word? A. Yellow, B. Green, C. Black या D. Red? काला हो सकता है, लाल या काला, बी सी या डी। पीला, हरा, काला या लाल? काला या लाल में से ऐसा बोलिए। काला या लाल, लाल 14 सेकंड रह गए हैं, जल्दी बोलिए। सर लाइफ लाइन। शांत हो जाएं। 8 सेकंड बचे हैं भाई साहब। लाइफलाइन लेंगे आप? कौन सी लेंगे? 50-50। 50-50 ओके। अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और 2 गलत विकल्प जो है उनको जल्दी से जल्दी मिटा दीजिए। लाल। हरा और लाल बचा, आपने कहा लाल। ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया आपने। आलोक कुमार जी, काला जो था वो तो गलत हो जाता, हाँ वो गलत हो जाता। क्योंकि टाइपिंग जो होती है ना, वो उसका जो रंग होता है वो काला ही होता है। हाँ वो काला होता है। गलती जब होती है, अगर आपने मान लीजिए स्पेलिंग एरर हो गया, तो वो लाल दिखाता है। बिल्कुल। कभी कभी उसके नीचे लाल लकीर आ जाती है। अच्छा, जब आप शिक्षा प्रदान करते हैं, बिल्कुल सर। इम्तिहान वगैरह आता होगा, बिल्कुल। बच्चे जो हैं वो पर्ची वगैरह देते होंगे लिख करके। कौन से रंग से पेन के साथ आप उसका अनुमान लगाते हैं कि ये सही है, या मार्क्स देना होता है तो करते हैं? रेड पेन। रेड पेन, बस यही तो था। ऑलराइट, 3 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 3000 रुपए जीत गए। अब आएगा चौथा प्रश्न 5000 रुपए का। तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मिट्टी का इनमें से कौन सा प्रकार जल्द जल अवशोषण और जल्द जल निकासी की विशेषता रखता है? Which of these soil types has the characteristics of quick water absorption and quick water drainage? ऑप्शन सुनिए। A. सैंडी, B. क्ले, C. सिल्टी या चौकी? A. रेतीली मिट्टी, B. चिकनी मिट्टी, C. गाद मिट्टी या D. खड़िया मिट्टी? ए रेतीली मिट्टी। A. रेतीली मिट्टी, ठीक है, ताला लगा दें। हाँ सर। A. सैंडी, रेतीली मिट्टी पे ताला लगा दीजिए। सही जवाब दिया है आपने। अब आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। 10,000 रुपए मूल्य है इसका। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। रामायण के अनुसार श्री राम ने अपने वनवास के दौरान इनमें से किस स्थान की यात्रा नहीं की थी? अकॉर्डिंग टू द रामायण, which of these places did Shri Ram not visit during his vanvas? A. चित्रकूट, B. पंचवटी, C. मिथिला या D. किष्किंध या किष्किंधा? सी सर मिथिला। मिथिला, हाँ सर। श्योर है? ताला लगा दे। मिथिला सी, ताला लगाइए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बधाई। पहला पड़ाव पार हो गया भाई साहब आपका। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 10,000 रुपए जीत गए हैं। अब आपको मिलेंगे हमारी चल पड़ी जी, थोड़ी सी आपको उदारता दिखाएंगे अपनी। 60 सेकंड देंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। आलोक कुमार जी, ये रहा आपके सामने। परंपरागत रूप से इस चित्र में नजर आ रहे इन कलाकृतियों का संबंध किस शहर से है? हम आपको एक छवि दिखाएंगे, एक इमेज दिखाएंगे आपको। The artifacts seen in this picture are traditionally associated with which city? ये देखिए, छवि देख लीजिए पहले।
ध्यान से देख लिया भाई साहब। ऑप्शन रखूं आपके सामने? हाँ सर। ऑप्शन देखिए, ए मदुरई, बी लखनऊ, सी कोलकाता या डी जयपुर। बी या डी है, ज्यादा डी का लग रहा है सर। क्या करना चाहेंगे? डी डी। डी हाँ सर। ताला लगा दें? हाँ सर। डी पे ताला लगाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही है आप। वाह, ये जयपुर ब्लू पॉटरी है। कहा जाता है कि ब्लू पॉटरी मुगल दरबार के माध्यम से जयपुर में आई थी। इस आर्ट फॉर्म का नाम इनके नीले डाई के कारण पड़ा है। इनमें उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्रियों में कच्चा शीशा, सोडियम सल्फेट और मुल्तानी मिट्टी शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आएगा 7वां हूटर बज गया है भाई साहब। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब हूटर बज जाता है हाँ सर। तो हम लोगों को अपनी जितनी बातचीत है वो बंद करनी पड़ती है। आलोक कुमार जी, कल आपके साथ फिर से मिलेंगे और फिर से खेलेंगे आगे। तो देवियों सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। देखिए हमारे जीवन में आई समस्याओं पर चिंता करने की जगह यदि हम उन्हें मिटाने के तरीकों पर चिंतन करें तो शायद हमें समाधान मिलने के जो आसार होते हैं वो संभावनाओं में परिवर्तित हो जाए। इसलिए हमें अपने जीवन में चिंता नहीं बल्कि चिंतन को स्थान देना चाहिए, है कि नहीं? ऑलराइट, बस इसी विचार के साथ कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। सर, माहिर हो गया हूं मैं।